पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष जी। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, अभी तक तो लड़ रहा हूँ, बिल्कुल लड़ रहे हैं हम लोग। ओके, कुछ टिकट के बंटवारे पर फाइनल हुआ आपका? कुछ चीजें फाइनल हो रही हैं, आखिरी दौर की बातचीत जारी है और अभी हाल ही में अखिलेश जी वहां पे गए हैं। ऐसी कौन सी बातचीत है जो चुनाव घोषित होने जा रहा है, आप घोषित नहीं कर? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो चीजें हमारे सामने हैं कि एक तो क्या मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्योंकि हमारा संगठन है वहां पे हम पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, तो हाँ हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। दूसरी बात पूछी गई है साइकिल के सिंबल पे, हमने कहा हाँ बिल्कुल हम साइकिल के सिंबल पे लड़ेंगे। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है और जो वाकई मौजूदा मुद्दा है कि क्या गठबंधन के साथ में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें सीनियर नेता बात कर रहे हैं। अगर हमको सही चीजें मिलेंगी तो हम गठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ में भी लड़ेंगे। असहमति के कारण क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बड़ी पार्टी हैं, तो यहां पर जो भी चीजें होती हैं वो समाजवादी पार्टी के पाले में रखी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से चीजें होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हम बड़ी पार्टी नहीं है, इस वास्तविकता को हम जानते हैं। तो हम जो वहां पे बड़े दल हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हो ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को वहां हराने का काम करेंगे। कांग्रेस जैसा व्यवहार आपके साथ एमपी में कर रही है, क्या उचित है? नहीं, कोई ऐसा व्यवहार, ऐसा कोई गलत नहीं है। देखिए उनका अपना तरीका है, वो अपनी पार्टी के तरीके से बात करते हैं। हमारा संगठन है, हमारे संगठन के लोग यहां पर आए, हमारे लोगों ने बात की, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम वापस पुनः लड़ना चाहते हैं। एक दौर था जब हम 7 से 8 विधायक भी वहां जीत के आए थे। तो हमको लगता है कि हमारी पार्टी का विस्तार बिल्कुल सही जगह, और एमपी एक ऐसी मुफीद जगह है भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए जहां पे वो अपना पैर अच्छी तरीके से प्रसार कर सकती है। तो हम क्यों नहीं चुनाव? जो मध्य प्रदेश में फार्मूला कांग्रेस लगाएगी, वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लगाएगी? ये अभी दूर की चीज है। मुझे लगता है विजय जी ये बातें अलग तरीके से क्यों, इसमें सैद्धांतिक असहमति क्या है? नहीं, सैद्धांतिक सहमति ये है कि नहीं, मैंने जो कहा इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए ये बातें होना चाहिए ना, ये राजनीति में बातें 2+2 4 नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए। ये जरूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इन 5 स्टेट्स में हरा सकते हैं, क्योंकि पिछली 2018 में वो तो बता रहे हैं कि वो असीमित ताकत से भरे हुए हैं और सब राज्यों में सरकार आ रही है, तो तेलंगाना तक क्लेम कर रहे हैं। विजय जी देखिए, परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जब वो 19 की बात करती है तो कहती है हम 19 से अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब विधानसभा की बात करती है तो हम कहते हैं 18 के चुनाव को बदल देंगे। देखिए ये राजस्थान हारे, ये मध्य प्रदेश हारे, ये मिजोरम भी गठबंधन में जोरथांगमा के साथ में रहे, ये तेलंगाना भी हारे, ये छत्तीसगढ़ भी हारे। तो भारतीय जनता पार्टी के तो इन 5 राज्यों में कहीं कुछ है ही नहीं। वो तो बची बचाई अपनी कीमत किसी तरीके से लेना चाहती है। देखिए मध्य प्रदेश के अलावा कांग्रेस की बहुत ज्यादा स्टेक कहीं नहीं है, अरे सॉरी बीजेपी की कहीं बहुत स्टेक नहीं है। नहीं, बिल्कुल मानता हूँ, हारेंगे भी तो कहेंगे कि सिर्फ एक ही स्टेट तो था हमारे पास, लेकिन इज्जत तो अलायंस वालों की फंसी हुई है ब्रजेश जी। और एक नॉन अलायंस है केसीआर। नहीं, मध्य प्रदेश में भी इनका पास स्टेक नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में स्टेक तो उसी दिन खो गया जब इन्होंने जनता का जो जनमत आया था उसके खिलाफ इन्होंने तोड़ के सरकार बनाई है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, आप जो वोट पाते हैं उसके बाद जो आप पोस्ट प्लान अलायंस करते हैं, तोड़ते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को आप केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं, तो जनता ठगा सा महसूस करती है। और ये हुआ मध्य प्रदेश में। मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश की फाइट तो बहुत क्लियर कट है। और भारतीय जनता में टिकट क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? समाजवादी पार्टी का टिकट बहुत जल्दी अनाउंस होगा। नहीं, इनके बीजेपी वालों में क्या दिक्कत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब अपने मुख्यमंत्री का टिकट नहीं अनाउंस कर पा रही है, मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है, वो तो अपने नेताओं से लड़ रही है। राजस्थान में वो राज्य से लड़ रही है, सांसद और मिनिस्टर उतार दिया, आप कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, आपने मुख्यमंत्री से लड़ रही है एक तरफ से, राजस्थान में वसुंधरा राजे से लड़ रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लड़ रही है। शिवराज सिंह तो ये तक कहने लगे, आपने तो एक शब्द बोला, एक और मैंने स्टेटमेंट सुना कि मैं नहीं आऊंगा तो पछताओगे, तुम लोग मुझे याद करोगे। नहीं, मैं बहुत याद आऊंगा, मैं बहुत याद आऊंगा। तो स्थिति पछताओगे नहीं, स्थिति बहुत खराब है। भैया तिवारी जी यही बोले थे, स्थिति बहुत याद बहुत आऊंगा। 79 सीट पर जो है बीजेपी ने प्रत्याशी अपने घोषित कर दी मध्य प्रदेश में जी। और कांग्रेस जो ये बार बार कह रही थी कि हम बहुत जल्दी टिकट प्रत्याशी घोषित कर देंगे, तो अभी एक भी टिकट नहीं दिए, एक भी प्रत्याशी नहीं घोषित दूसरे के गुब्बारे पे समाजवादी पार्टी ने इनका तो फूला तक नहीं है। एक प्रत्याशी घोषित किया है सिरमौर से, लक्ष्मण तिवारी को, वो भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी, हमारे साथ बने रहिए। आप भी डॉक्टर वर्मा हमारे साथ बने रहिएगा। नीरू रंजन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर